दोस्तों नमस्कार। हम चाहे चाहे जितने भी आस्तिक हों या नास्तिक हों, हम चाहे जितने ईश्वरवादी हों, लेकिन जीवन में कभी न कभी एक क्षण ऐसा ज़रूर आता है जब हम ये सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि प्रकृति, भगवान या जिसे जिस रूप में ले लें, जो चलाता अवश्य है। आप अपनी दुनिया में देखें, हम कितना भी संभाल के ड्राइविंग करते हैं, लेकिन कभी न कभी एक्सीडेंट सुनाई ही दे पड़ जाता है। लेकिन ऊपर वाले को देखिए, वो कोई ना कोई परम शक्ति ज़रूर है जो नवग्रहों को चलाती रहती है, आकाश गंगा के सारे तालों को चलायमान रखती है, ग्रहों को चलायमान रखती है, और कभी कोई उससे एक्सीडेंट नहीं होता। दोस्तों, आज की कहानी भी इसी तरह से है। इस कहानी को सुनने के बाद ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैं अंधविश्वासी हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमें यह मानना ही पड़ जाता है कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं है, और वो एक तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबकी मदद करता है, सबके ऊपर नज़र रखता है। दोस्तों, कहानी है एक ऐसे धनी परिवार की जिनकी एकमात्र औलाद थी। समय भी के साथ एक दिन उसको हल्का सा, उनके बच्चे को जिसका नाम आयुष मेहरा था, बुखार होता है। बुखार काफ़ी दिन तक चलता रहता है और अंत में जब परिस्थितियां बेकाबू होने लगती होती हैं तो रात में और उसको ले जा करके शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाता है। स्थिति देख करके विशेषज्ञों की टीम होती है जो आरुष को ले जा करके आईसीयू में भर्ती कर देती है। आरुष की माँ किसी बिजनेस के सिलसिले में, जो कि एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी, वो बेंगलोर में थी। उनके पिताजी, जो कि उस इलाके के संभ्रांत व्यक्तियों में गिने जाते थे, अपना बिजनेस था, अपने बच्चे, एकमात्र बच्चे के लिए परेशान हो गए। मिसेज को अपने फ़ोन किया कि आरुष की तबीयत ख़राब है और जितनी जल्दी हो सके तुम आ जाओ। क्योंकि बेंगलोर से आने में कुछ टाइम लगता है, उन्होंने कहा मैं तुरंत आ रही हूँ। उन्होंने आरुष की माँ ने मीटिंग कैंसिल किया और सीधे अपने शहर के लिए फ़्लाइट भर दी। इधर सुबह आरुष के पापा विनोद मेहरा जी जब हॉस्पिटल जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं आरुष की तबीयत कैसी है। आरुष के डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ख़त्म। विनोद मेहरा जी पूछते हैं हुआ क्या, कुछ तो बताओगे, क्या हुआ, क्यों ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा सर, आरुष को एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन जिंदा रह सकता है, और अगर बहुत खींचातान किया तो 7 दिन से ज़्यादा इसकी ज़िंदगी नहीं बची है। एक पिता के लिए जिसकी एकलौती संतान हो और पैसे की भरपूर मात्रा हो, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। विनोद मेहरा तुरंत बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, विदेशों से डॉक्टर मंगवाइए, चाहे वो इटली से आवे, थाईलैंड से आवे, अमेरिका से आवे, इंग्लैंड से आवे, फ्रांस से आवे, जर्मनी से आवे, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, किंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा आयुष मेरे साथ छोड़ जाए। और वो पिछले अपने ज़िंदगी में घूम जाते हैं जब आरुष की एक छोटी सी किलकारी में मियाँ बीवी दोनों जाग जाते थे। आरुष जब बड़ा हुआ था तो अपनी उंगली पकड़ करके उसको अपने महल से या फ्लैट से बाहर निकालते थे, और उनके मन में हर पिता की वही तमन्ना होती थी जो आप एक बाप अपने बेटे से रखता है। कभी उसकी उंगली पकड़ करके बाहर निकालते तो कभी वो उनकी उंगली पकड़ के करता था और तोतली बातें किया करता था, पापा मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर की ये बात सुनते ही कि सब कुछ ख़त्म, उन्हें पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं। आंसू से भरे नेत्रों से वो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए। डॉक्टर कहता है कि सर, जिन चीज़ों को आपने अभी बताया हमने उन सारे डॉक्टरों से कंसल्ट कर लिया है, ये अरबों में एक को होती है बीमारी, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये आपके बेटे को हो गई है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जितने दिन इसकी सांसें चल रही हैं उतने दिन आप देखते जाइए, समय का इंतज़ार कीजिए।
विनोद मेहरा के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। पत्नी को फिर फ़ोन लगाते हैं। पत्नी बताती है कि मैं निकल चुकी हूँ और आधे से 1.5 घंटे में आपके पास पहुँच रही हूँ। मरता क्या न करता, विनोद मेहरा जी वहीं बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके सोचने लगते हैं कि प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया आपने, या बर्बाद होने जा रहा है। तब तक एक छोटी सी लड़की उस हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में प्रवेश करती है। उसके पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए थे और एन केन प्रकारेण वो और उसके बिस्तर के पास एक स्टूल खींच के लाती है। विनोद मेहरा अपनी तंद्रा में डूबे रहते हैं। उनको ये नहीं मालूम हो रहा कि कमरे में कौन घुस आया। बिटिया जो छोटी आई थी, वो जब स्टूल पे चढ़ के किसी तरह से आरुष को देखती है और कहती है, आज कल से भी थका हुआ मेरा भाई लग रहा है। और एक बोतल में लाए हुए जल से उसके ऊपर हल्का सा कुछ मुंह में पर, कुछ मत्थे पर और कुछ सीने पे लगा देती है। इतनी देर में थोड़ा सा आवाज़ सुन करके विनोद मेहरा की आंखें खुल जाती हैं। वो नर्स को आवाज़ देते हैं, नर्स देखो देखो कमरे में कौन घुस आया है। नर्स भागी दौड़ी आती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको ये बता दिया था कि अब इस लड़के की ज़िंदगी 5 से 6 दिन ही बची है। विनोद मेहरा के सामने पहुंचती है, बोलती है, सर क्या हुआ? उसने कहा, देखो ये कौन सी लड़की है, कहाँ से आई है और ये और उसके बेड के ऊपर क्या कर रही थी? हमें लगता है कहीं से ये गंदा पानी ला करके उसके ऊपर डाल दी है और अब मेरा बेटा शायद जो 5-6 दिन चलता वो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी आप उधेड़ बुन में वो बड़बड़ाते रहते हैं। नर्स बिटिया का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या तुम फिर वापस आ गई? उसने कहा, नहीं आंटी, हम अपने भाई को आज बचाने आए हैं। हमारे पास छोटा एक भाई था, बचपन में वो हमसे बिछड़ गया था और इस दुनिया से है भी नहीं अब शायद, लेकिन मैं अब इस बच्चे को मरता देख नहीं सकती। जब नर्स उसको डांटती है कि तुमने इसके ऊपर कौन सा गंदा जल डाल दिया, तो उसने कहा, आंटी इसको गंदा जल न कहो, ये गंगा जल है और मेरी दादी माँ अक्सर कहा करती थी कि गंगा जल डाल देने से जो चीज़ दवा नहीं कर पाती है वो गंगा जल कर देता है। नर्स उस बेटी की कुछ नहीं सुनती है और उसको हाथ पकड़ करके बाहर कर देती है। करीब आधा पौन घंटा बीतता है और विनोद मेहरा जी की पत्नी भी आती है। आते ही दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से लिपट जाते हैं। विनोद मेहरा डॉक्टर की सारी बात बता देते हैं और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए रोते रहते हैं। बात चल ही रही थी कि जितनी मशीनें उसके ऊपर लगी थी उसमें से एक बीप की आवाज़ आती है। मेहरा का ध्यान जब उधर जाता है तो अब वो देख क्या रहे हैं कि बीप की आवाज़ के साथ ही साथ जो बुझी सी धड़कनों की आवाज़ चल रही थी वो ठीक से चलने लगती है। रेखाएं जो हृदय के धड़कन को मापती थी वो भी अब ठीक से चल रही हैं। वो तुरंत घंटी बजाते हैं और नर्स आती है। नर्स से बताते हैं कि अभी बीप की आवाज़ आई थी और यह रेखाएं बिल्कुल बदल गई हैं। आरुष भी थोड़ा सा इधर उधर हिल रहा है, करवट लेता है। तब तक डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर उसको देखते हैं और कहते हैं, यह तो एक अजीब सी घटना है, मेरे जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है, क्योंकि यह बीमारी लाइलाज थी और किस चीज़ ने इसको इतना इफेक्ट किया कि अब आप बच्चा अच्छाई की तरफ, ठीक होने की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर की इन बातों को सुन करके विनोद मेहरा फिर से कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिए, हो सकता है कोई और बात हो। डॉक्टर विनोद मेहरा की बातों को सुन करके अपने और सहयोगियों को बुलाते हैं और बच्चे की गहन जांच करते हैं। जांच में मिलता ये है कि वो उसकी सांसें ठीक होने लगी हैं,
उसकी हार्ट की गति बीट भी ठीक हो गई है और अब धीरे धीरे करके आयुष आंखें भी खोल देता है। आंखें खुलने के बाद विनोद मेहरा के जान में थोड़ी जान आ जाती है और डॉक्टर से पूछते हैं कि सर ये क्या है और कैसे हो रहा है। डॉक्टर मेहरा को डॉक्टर बताते हैं कि यह मेरे जीवन में एक अजीब घटना है और यहाँ हमको यह मानना पड़ेगा कि ऊपर वाली कोई ताकत ज़रूर है। थोड़ी देर सुन्न से रहने के बाद विनोद मेहरा को याद आता है कि वो एक फटी उस कपड़ों में लिपटी हुई नंगे पाँव में जो लड़की आई थी उसने कहीं पानी इसके ऊपर डाला था, कहीं इसका प्रभाव तो नहीं है। विनोद मेहरा जब पूर्णतः आश्वस्त हो जाते हैं कि अब बेटा लगभग ठीक होने लगा है तो वो उस बेटी की खोज कराने लगते हैं। बेटी अस्पताल के गेट पे मिल जाती है और विनोद मेहरा उसको यहाँ लाते हैं और पूछते हैं बिटिया तुम कहाँ से रहती हो, कहाँ आई हो। बिटिया रोने लगती है, कहती है मेरा भी बचपन में एक छोटा भाई था जो कि मर गया था। मेरी दादी केवल थी, मेरे माँ बाप बचपन में मर गए थे। मेरी दादी केवल मेरा पालन पोषण करती थी और दादी हमारी कहती थी कि गंगा जल से दुनिया की सारी बीमारी ख़त्म हो जाए। मैंने जब से इस बच्चे को देखा है मुझे अपना भाई याद आ रहा था और इसी की वजह से मैं गंगा जल इसके ऊपर डाली थी। साहब मेरी कोई गलती नहीं है, क्या बच्चे को कुछ हो गया है? उन्होंने कहा नहीं बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी दवा काम आ गई है। जो डॉक्टर भी नहीं कर सके थे वो तुमने कर दिया है। अब बताओ तुम रहती कहाँ? उसने कहा अब मेरे पास कोई आशियाना नहीं है, मेरी दादी भी मर चुकी हैं और मैं ऐसे सड़क पे घूमा करती हूँ, भीख मांग करके पेट भर लेती हूँ, कोई कुछ खिला देता है तो खा लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। तुमने इस बच्चे को अपना भाई कहा है और मौत के मुख से निकाल के लाई हो, इसलिए आज से तुम इसकी मुँह बोली बहन रहोगी, मेरे साथ रहोगी और मैं ये मान लूँगा कि मेरे एक के बजाय 2 बच्चे हैं। दोस्तों कहानी से केवल इतनी सबक मिलती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दवाएं ही सब कुछ करें, कभी कभी दुआएं भी बहुत काम आती हैं। नमस्कार।